गे मर्द शादी कर पाए, 2 लड़कियां शादी कर पाए भारत में, 2 लड़के शादी कर पाए भारत में। इसलिए बहुत बड़ी खबर आई है और बहुत कम लोगों को एक्चुअली पता है। रियलाइज्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 जनवरी को बेसिकली क्या हुआ कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने जितने भी पिटिशंस थे सेम सेक्स मैरिज के लिए पिटिशन, जो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि कानूनी तौर पे अगर 2 लड़के शादी करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर सकते, या 2 लड़कियां शादी करना चाहती हैं वो क्यों नहीं कर सकते, जितनी भी ऐसी पिटिशंस थी, आई थिंक कुछ दिल्ली के हाई कोर्ट में थी, कुछ केरला के हाई कोर्ट में थी, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि भाई ये सारे केसेस अब हमारे पास दे दो। नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मैं चाहता हूँ आप इस बारे में जानें समझें। मैं आपको जो मुझे भी थोड़ा समझ में आया मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी महत्वपूर्णता क्या है। पहली बार तो 2018 में जब ऑब्वियसली डीक्रिमिनलाइज किया था, सेक्शन 377 को निकाल दिया था, उसका मतलब ये था कि उसके पहले जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे गे कम्युनिटी के लिए, एलजीबीटी कम्युनिटी, वो थे नहीं। राइट, उसका मतलब ये है कि एक्चुअली उससे पहले अगर आप गे या बाइसेक्सुअल थे, अगर आप एनल सेक्स में पार्टेक कर रहे थे, वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे थे हर बार व्हेन यू फेल इन लव विद समवन। दैट वाज प्रॉब्लमैटिक। अच्छा, 2018 में तो उसको जब निकाल दिया फाइनली, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। द गुड पार्ट अबाउट दैट वाज उससे एक और चीज जो अगला मुद्दा और अगला जो स्टेप ऑब्वियसली आ गया, वो अब भी हमने ये बोला कि डीक्रिमिनलाइज तो हो गया, मतलब 2 मर्द या 2 औरत, आपको जैसे प्यार करना है, जिससे प्यार करना है, भारत का संविधान आपको अधिकार दे रहा है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये कि हु यू वांट टू लव इज अ राइट फॉर यू, ये आपका एक हक है जो आपको भारत अब संवैधानिक तरीके से दे रहा है। अगला सवाल, अब भाई क्या ऐसा हो सकता है अगर मुझे किसी लड़के से प्यार है और मैं शादी करना चाहता हूँ, इज दैट पॉसिबल? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ इनक्रेडिबल इंडिया इज। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम भारत को ना कभी कभार ये नहीं महसूस करते कि हम कितने इनक्रेडिबल हैं। कुछ आई थिंक 195 196 ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में, आई कुड बी रॉन्ग बाय द नंबर। इन सारी कंट्रीज में सिर्फ कुछ 20 टाइप कंट्रीज हैं, 19-20 कंट्रीज हैं जो 3rd जेंडर को रिकॉग्नाइज करती हैं। भारत उनमें से एक है। अच्छा, पूरे विश्व भर की सारी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है उसमें सिर्फ 13 या 14 ऐसी कंट्रीज हैं जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करती हैं। अगर भारत इनमें जुड़ जाता है, इनक्रेडिबल दैट इज। टुडे इंडिया इज अ सुपर पावर, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में हमारा नाम आता है। दिस विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर भारत लीगलाइजेस सेम सेक्स मैरिज, इसकी जो इम्प्लीकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, इट्स इनक्रेडिबल। यार, कोविड जहां पूरी दुनिया से अभी भी जूझ रही है, यू रियलाइज हाउ इंडिया, हमारे जैसी पॉपुलेशन, हाउ वी मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। What I'm trying to tell you is on a global scale, I think हम जब बैठते हैं, मेरा भारत महान, इंडिया प्राइड, हमें अपने संस्कारों पर, हम अपने सभ्यता पर गर्व है, बट वी डोंट रियलाइज कि इंडिया ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। That's what I want you to understand, all right? Here's what the मुद्दा is right now. सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को ये कह दिया कि जितने भी पिटिशंस हैं मल्टीपल हाई कोर्ट्स में अबाउट सेम सेक्स मैरिज, उसे हमें दे दो। मार्च 13 को देयर इज गोइंग टू बी अ हियरिंग जहां पर बेसिकली ये डिसाइड होगा, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि क्या संवैधानिक रूप से सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल हो जाएगी। नाउ इफ दैट हैपेंस, इट्स अ बिग स्टेप, इट्स अ ह्यूज स्टेप। ओके, नाउ व्हाट्स द रेजिस्टेंस? वही जो हमेशा होती है। जो लोग एलजीबीटीक्यू नहीं है वो झगड़ने लग जाएंगे, ये हमारे संस्कार के खिलाफ है, भारतीय के खिलाफ है, ये है, वो है, व्हाटएवर। जिन लोगों का एलजीबीटी से कुछ लेना देना चाहिए, मैं हमेशा भाई तुम चुप रहो, ना तुम गे हो, ना तुम बाइसेक्सुअल, ना तुम एलजीबीटी कम्युनिटी के पार्ट हो। व्हाई डू यू केयर हु पीपल फॉल इन लव विद एंड हु मैरीज whom? बिकॉज़ हमेशा लगता है कि जो स्ट्रेट बंदे होते हैं जिनको गे लोगों से दिक्कत है, तुम्हारे लिए तो अच्छा है, सारी लड़कियां तुम्हारे लिए फ्री हैं। तो अगर आप रैंडमली इसको अपोज करने वालों, मुझसे आपसे प्रार्थना है, लिव एंड लेट लिव। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर ये हो जाएगा, डू यू रियलाइज हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू लिव दैट ट्रूथ? मैं थोड़ा बहुत टैरो कार्ड वार्ड पढ़ रहा था अपने आप, मैंने एक्चुअली काफ़ी बार मैं ऐसे करता हूँ, बट मैं भारत के लिए तो मैंने टैरो कार्ड भी खुद ही पहली बार पढ़े। मुझे नहीं लगता मेरे टैरो के हिसाब से इतना आसान नहीं होगा कि मार्च 13 को हमको पता चल जाए कि भाई अब आप सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो गई। बट मुझे टैरो कार्ड के हिसाब से ये ज़रूर लगा कि भारत वहाँ पर जाने वाला है। मुझे अपने टैरो पर काफ़ी विश्वास है, सो आई एम होपिंग दैट एक्चुअली डज हैपन। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, वट एवर हैपन्स on March 13 and जो होना शुरू हो गया, it's a landmark, it's very important. सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी दुनिया भर में, इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया। हमें कभी कभी लगता है कि भारत में ऐसा है, ये है, वो है। दुनिया भर में there's a lot of homophobia. सबसे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में there's homophobia. कंट्रीज जहाँ पर गे मैरिज लीगल है वहाँ पर there's homophobia. तो हर जगह होता है। You have to understand hate crimes are abundant everywhere, right? But if this happens, I want you to understand संवैधानिक रूप से जब 377 को 2018 में अमेंडमेंट किया गया था, वैसे सेड दैट बेसिकली अगर 2 समलैंगिक रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, उससे इतने सारे लोगों को एक ईगो बूस्ट मिला। हमारे देश में अब जब प्राइड मंथ मनाया जाता है, इतना बड़ा सारे ब्रांड्स क्यों आ जाते हैं? बिकॉज उससे पहले LGBTQ एक्चुअली लीगल नहीं था, तो काफ़ी ब्रांड्स अपना पैसा नहीं लगाना चाहते। अब आपने देखा होगा इतने सारे कैंपेन्स आते हैं प्राइड मंथ में जहाँ पर लोग LGBTQ प्रमोट करते हैं, वो बिकॉज अब वो लीगल, अब वो डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, जिसका मतलब क्या है कि नाउ वो संवैधानिक ओर से एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा। इफ दिस हैपन्स, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ इट ऑल। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे ऑनेस्टली शादी करने में, आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशनल मैरिज, वो अलग बात है, बट इफ इट हैपेंस इट्स इनक्रेडिबल, बिकॉज संवैधानिक रूप से जब 377 को निकाला गया था, मुद्दा था ही ये कि LGBTQ कम्युनिटी को वही फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जो बाकी लोगों को मिलते हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में हु टू लव एंड हु टू मैरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो अगर आप LGBTQ से हैं और आपको ये अधिकार नहीं मिल रहा है, जो भी नहीं मिलता गे लोगों को टू गेट मैरिड, दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड आई लव द फैक्ट दैट वेयर इन अ टाइम जहां भारत एटलीस्ट सोच रहा है इस बारे में। ना वो अलग बात है, काफी लोग बोलेंगे कि बहुत लेट हो रहा है, ये पहले होना चाहिए था, ये है वो है। इट्स हैपनिंग नाउ, दिस वेव इज हियर, it's great. Let's cross our fingers and see it really works out. I'm very happy about this. I'm very excited about this. मेरे तो आपको पता है कि I'm like one full like hardcore like देसी like मेरा भारत महान boy, deep patriot as I am. Okay. और मुझे तो हमारे संविधान और भारत पे इतना जो विश्वास है, कुछ ज़्यादा ही विश्वास है हमेशा से. It's incredible. Please share this video. I want more people to understand this. और जितना ज़्यादा वीडियोस ऐसे शेयर होंगे, जब वो एक्चुअल बात आएगी March 13 तक, which is about getting more support from people कि yes, you should be able to love, you should be able to marry whoever you want to marry. अगर ज़्यादा लोगों का सपोर्ट आता है March 13 तक, जो 2 महीने है वे, this movement will be that much easier. If you are from the gay community, I'm sure happy about this. Even if you are not gay, gay allies का मतलब वो होता है, वो जो हैं, वो जो straight लोग हैं, but they support the cause of love is love, alright? And if you are someone who's with me in this fight for people to be able to love who they want, hit the like button, share this video, and just like type love is love. And I'm so excited about this. Mera Bharat Mahan, Big Pucci.